रही झांसी से, जहां पे झांसी नशा मुक्ति कार्यक्रम में शामिल होने के लाने भारत सरकार के शहरी एवं आवासीय विभाग मंत्री कौशल किशोर झांसी पहुंचे, जहां पर उन्होंने कई विद्यालयों में नशा मुक्ति के लाने संदेश भी दो कि नशा मुक्ति कै जरूरी है, कैसे नशा से हमारे देश की युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही। कौशल किशोर ने मीडिया से मुखातिब भय और उसके बाद में उन्होंने मीडिया से कही है कि नशा मुक्ति जरूरी है और ई के लाने हमें समय समय पर कार्यक्रम को आयोजन करो चाहिए, कहे कि कई पीढ़ियां इसे खराब हो जाती। ई के अलावा उनने मीडिया से ज्ञानवापी मस्जिद पे भी अपनो बयान दो है। मंत्री कौशल किशोर को कहबो हतो कि धार्मिक स्थल बनाबे के समय पे उ धर्म की भाषा से नहीं लव जात और ज्ञानव्यापी हिंदू धर्म से इको नाम जुड़ो है, इको प्रयोग मस्जिद के लाने जो नहीं हो सकत। उतई का कैसो उनको बतकाव है तो मीडिया कर्मियों से सुन लो। आज झांसी में कई कॉलेजेज में ये कार्यक्रम हुआ है। नशा मुक्त समाज आंदोलन अभियान कौशल का के तहत ये कुलदीप सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में नशा मुक्त समाज आंदोलन अभियान कौशल का के तहत बच्चों ने संकल्प लिया है। एसआर जीआई ग्रुप में भी और महाविद्यालय में भी बच्चों ने संकल्प लिया है। झांसी को नशा मुक्त करने के लिए एल्कोहल फ्री, ड्रग्स फ्री और स्मोक फ्री बनाया जाएगा। पूरे देश को जो नई पीढ़ी के बच्चे हैं उनको नशे से दूर रखने के लिए ये संकल्प कार्यक्रम लगातार कराए जा रहे हैं। आज़ादी के 75 साल पूरे होंगे 15 अगस्त को 2022 को, तब 75 लाख नई पीढ़ी के लड़कों को पूरे देश में संकल्प कराया जाएगा नशा न करने का, और वो हर महीने कम से कम एक व्यक्ति को और जोड़ेंगे। तो इस तरीके से जो है संख्या लगातार दूनी होती चली जाएगी। अंग्रेज़ों द्वारा फैलाए गए इस नशे को हमारे देश में पूरी तरीके से एक इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी के तहत नई पीढ़ी के बच्चों को जकड़ लेने का प्रयास कराया जा रहा है। प्रतिभा को ख़त्म करने का प्रयास नशे से कराया जा रहा है। हम उन बच्चों को बचाना चाहते हैं, क्योंकि मेरा खुद का बेटा एक शराब के नशे की वजह से ख़त्म हो गया, और तब से ये एक अभियान मैंने शुरू किया है। पूरे देश में एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन है और पूरे देश को नशा से बचाने का यह आंदोलन लगातार तब तक जारी रहेगा जब तक हम पूरे देश को नशे से मुक्त नहीं करा लेंगे। चौराहे पर जो बच्चे घूमते रहते हैं, जो नशे करते रहते हैं, उन लोगों पर किस तरह से? देखिए, जो लोग नशा के जाल में फंस गए उनको नशे से बचाना एक मुश्किल काम है। इसलिए हम उन बच्चों पे काम कर रहे हैं जो नशा नहीं करते हैं, उनको नशे की दुनिया में जाने से रोकना चाहते हैं। और जब नशे के नए कस्टमर नहीं बनेंगे तो दुकानें अपने आप बंद हो जाएंगी, और जो लोग नशा करते हैं उनके बच्चे अपने घर पे लिख करके लगाएंगे हमारा परिवार नशा मुक्त परिवार, तो उनके बाप जो नशा करते होंगे धीरे धीरे कम करेंगे और नशा मुक्त भारत बनेगा, नशा मुक्त देश बनेगा। नशे से बचाने के लिए नई पीढ़ी को नशे से रोकना होगा। नशे का कारोबार तो हर घड़ी में नुकसान तो होता है, इसको बंद कराने की क्या प्रयास करें? देखिए, नशे की दुकानें बंद कराने से नशा नहीं बंद होगा। 1977 से 1980 तक मोरारजी देसाई जी की सरकार में पूरे देश में शराब बंद रही, दुकानें बंद रही, और उस पीरियड में लोग ड्रग लेने लगे, कोरेक्स की दवा पीने लगे, नशीली दवाएं खाने लगे, चरस पीने लगे, और बड़े पैमाने पे गांजा की सप्लाई होने लगी। बड़े पैमाने पर जो है लोग तमाम प्रकार की ड्रग्स लेने लगे। नशे की दुकानें बंद कराने विकल्प नहीं है। गुजरात में 1960 से बंद है, लेकिन दारू पी जाती है, महंगी भी बिकती वहाँ ब्लैक में। बिहार में शराब की दुकानें बंद हैं, लेकिन शराब पीने से अभी तमाम लोग मर गए। हमें शराब के कस्टमर, नशे के कस्टमर रोकना है, नए नए कस्टमर नहीं बने देना है। जहर की दुकानें क्यों नहीं है? इसलिए कि जहर पीने वाले कस्टमर नहीं है। नशे के कस्टमर जब आगे नहीं बनेंगे और नशा का खरीदने वालों की संख्या अपने आप धीरे धीरे घटती जाएगी, तो नशे की दुकानें अपने आप बंद हो जाएंगी। इसलिए नशे के कस्टमर ना बने, हमें नई पीढ़ी के लोगों को, जिनको नशा बेचने वाले पेडलर नशा पिलाकर उन्हें नशे का आदी बनाना चाहते हैं, हम उस नई पीढ़ी के लोगों को नशा न करने वाले समाज का हिस्सा बनाकर नशे से रोकना चाहते हैं। जब वो कस्टमर नहीं बनेंगे, तो नए कस्टमर नहीं बनेंगे, तो नई दुकानें धीरे धीरे अपने आप बंद हो जाएंगी। अभी तक कहाँ
आंदोलन कहाँ राष्ट्रव्यापी आंदोलन है। पंजाब में, हरियाणा में, मध्य प्रदेश में, आसाम में, गुजरात में, आपके तमिलनाडु में, मध्य प्रदेश में, पूरे देश के अंदर बड़े पैमाने पर ये राष्ट्रव्यापी आंदोलन नशा मुक्त समाज आंदोलन है और पूरे देश को इसमें हम जोड़ने का काम कर रहे हैं। 9 अगस्त को 10,000 लोग दिल्ली में शामिल होंगे, ब्रांड एम्बेसडर के रूप में वो काम करेंगे पूरे देश में जाकर के। जिस तरह 1942 में अंग्रेजों भारत छोड़ो, उसी तरह 9 अगस्त को दिल्ली में 10,000 लोग संकल्प लेंगे हिंदुस्तानियों नशा छोड़ो, और इस तरह पूरे देश में वो जा करके संकल्प कराने का काम कराएंगे। नशे से दूर रखने का एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन है और इस देश को नशे से निश्चित तरीके से मुक्ति दिलाने का काम करें। क्या आप भी अपने पुराने फर्नीचर की टूट फूट और बोरिंग लुक से नाखुश हैं? तो अब परेशान ना हो, क्योंकि अब नटराज फर्नीचर बजाज फाइनेंस के साथ मिलकर लेकर आया है आपके लिए आकर्षक लुक और बेहतरीन क्वालिटी वाले फर्नीचर की शानदार वैरायटी, जो सबके मन को भाएगी और आपके घर को खूबसूरत बनाएगी। यहाँ हम साल 1980 से लगातार आपके प्यार और विश्वास के साथ पहुँचा रहे हैं आप तक सोफा, काउच, ड्रेसिंग टेबल, डाइनिंग टेबल, डबल बेड, दीवान बेड, सोफा कम बेड और सभी अन्य प्रकार के फर्नीचर बेहतरीन रेट पर और फ्री डिलीवरी के साथ, और दे रहे हैं आपको ये सब कुछ 0% ब्याज दर की आसान किश्तों पर। तो अब सोचना छोड़े और नटराज फर्नीचर की फाइनेंसिंग सुविधा और सदियों के मजबूत विश्वास के साथ अपने घर को खास बनाएं। अभी संपर्क करें 7000 359 921 पर।